चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खास खबरों पर। और अब खबरें विस्तार से। ग्रामीणों को जागरूक करने को लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ एसडीएम ने की बैठक। पोस्ते की खेती से होने वाले नुकसानों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से गुरुवार को बुंडू एसडीएम किष्टो कुमार वेसरा की अध्यक्षता में बुंडू प्रखंड कार्यालय के सभागार में एक बैठक हुई। बैठक में बुंडू डीएसपी ओम प्रकाश, सीओ हंस हेम्ब्रोम, बीडीओ सावित्री कुमारी, जिप सदस्य परमेश्वरी सांडिल, प्रमुख राजकुमार बिंजिया, उप प्रमुख सीमा कुमारी, सभी पंचायतों के मुखिया, पार्षद व जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। डीएसपी ओम प्रकाश ने कहा, पोस्ते की खेती करने से रोकने वाले जनप्रतिनिधियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, लेकिन सबों के सहयोग से इसका निदान अवश्य निकलेगा। ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए वन विभाग व कृषि विभाग की भी मदद ली जाएगी। सीओ हंस हेम्ब्रोम ने कहा कि सबों के सहयोग से ही पोस्ते की खेती पर अंकुश लगाया जा सकता है। बीडीओ सावित्री कुमारी ने कहा कि पोस्ते की खेती से ग्रामीणों की आय थोड़ी जरूर बढ़ेगी, लेकिन उनका विकास नहीं हो पाएगा। बैठक की अध्यक्षता करते हुए बुंडू एसडीएम किष्टो कुमार बेसरा ने कहा, सभी योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। जनप्रतिनिधि बगैर डरे कार्य करें। ग्रामीणों को जागरूक करने व पोस्ते की खेती रोकने के लिए टीमें तैयार की जा रही हैं। अब तक लगभग 250 एकड़ में लगे पोस्ते के पौधों को नष्ट किया जा चुका है। विनिष्टाकरण का कार्य लगातार जारी रहेगा। सबों के सहयोग से ही यह संभव है। उन्होंने कहा, आगे भी ऐसी बैठकें होती रहेंगी। रिपोर्टर जितेंद्र सार, बुंडू। प्रतिनिधि हो चाहे हमारे प्रशासन के लोग, चीनी के साथ विज्ञान के साथ खिलवाड़ तो नहीं करते, और ऐसे लोग अगर चीनी तक करते हैं तो बिल्कुल उसको जो है हम लोग जेल के सलाह पीछे डालें। और पूरा भरोसा हम अपने तरफ से आश्वस्त करना चाहते हैं, कहीं भी किस तरह कोई दिक्कत हो तुरंत बताए। और ये बुराई है, बिल्कुल बुराई है, इसको नष्ट करना है। और परिस्थिति हम लोग में बिल्कुल विपरीत है, लेकिन हम लोग इसको आसान करेंगे। और कहावत है कि डर के आगे जीत है, वही हम लोग करेंगे। हम लोग काम, कहीं डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग को भी जान के डर होता है, लेकिन हम लोग जान के परवाह किए बिना जो है हम लोग रात रात घूमते हैं ना, जाते हैं तो किसके भरोसे जाते हैं? अरे आप ही लोग के भरोसे जाते हैं। जाते हैं, आपका सहयोग मिलता है, आप लोग का प्यार मिलता है, तभी हम लोग जाते हैं। ठीक है, और लड़ते भी है, दो हाथ भी करते हैं, और नष्ट भी हो रहा है। बुराई तो समाप्त हो ही रहा है, लेकिन बुराई हावी होने की कोशिश करेगा, लेकिन हम लोग अपने ऊपर हावी होने नहीं देंगे। और आश्वस्त करेंगे कि भाई सबसे तरफ से भी रहेगा। और इस मुहिम में और भी लोगों को सहयोग में हम लोग शामिल करेंगे, जैसे वन विभाग की टीम है, कृषि क्षेत्र से बहुत सारे कृषि क्षेत्र है जो हम लोग उसमें इन्वॉल्व करके लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे सर ने बताया कि मत्स्य पालन बहुत, यहाँ पे जो हम घूमते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पानी खेतों में ऐसे ही रहता है, तो बहुत बढ़िया है कि यहाँ पे मछली पालन किया जा सकता है। इसके लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता है, पूंजी तो वहाँ पे किया जाए, मछली पालन में लोगों को इन्वॉल्व किया जाए। और सेफ्टी के मामले में हम बिल्कुल आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप लोग डरे नहीं, वो भी मामला भी तुरंत बताइए। पूरे मतलब इंडिया को एक ट्रांजिट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, अफगानिस्तान से और इधर थाईलैंड तरफ से काइंड ऑफ क्या बर्बादी हो रहा है वो लोग आप सब जान रहे हैं। तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए इसको कंटेल करना, इसको रोकना। और मैं चूंकि वीडियो के रूप में यहाँ कार्यरत हूँ, तो मुझे एक्चुअली आप लोग का इसीलिए सहायता चाहिए, क्योंकि हमारा मनरेगा या फिर किसी भी पैरामीटर में जब मैं देखती हूँ तो बुंडू नीचे, सबसे नीचे दिखाई देता है।
मतलब 18 ब्लॉक में सबसे नीचे अगर मनरेगा में या किसी में मैं देखती हूँ तो सबसे नीचे मुझे बुंडू दिखाई देता है, मतलब लोग नीचे से टॉप कर रहे हैं। तो वो नहीं होना चाहिए, इसीलिए नहीं होना चाहिए। और मैं सोच रही थी प्लीज आप लोग आइए, कभी मुझे दीदी बाड़ी मांगिए, कभी मुझे कुआं मांगिए, डोभा मांगिए, तालाब मांगिए, जो मांगिए प्लीज लेकर जाइए। और मतलब कि किसी भी तरीके से हम लोग को मनरेगा को ऊपर उठाना, मनरेगा ऊपर नहीं उठने के कारण सबसे मेजर कारण अफीम की खेती ही है कि अफीम वहाँ पे अफीम लगा हुआ है। तो हम लोग कैसे और कुछ हम लोग बनाएंगे वहाँ पे, तालाब निर्माण कैसे करेंगे, डोहा कैसे करेंगे, या फिर दीदी बाड़ी कैसे देंगे। तो बहुत सारी योजनाएं हैं, बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत हम लोग बागवानी देते हैं। और कितने अच्छे अच्छे आम के खेती करके आप लोग मतलब कि एक्सपोर्ट लेवल तक जा सकते हैं। हमारे फार्मर्स प्रोड्यूसर बानापुर में है ऑर्गेनाइजेशन जो मतलब बहुत अच्छा खेती कर रही है, जैसे की दीदियाँ बहुत अच्छा खेती करके उसको एक्सपोर्ट लेवल पे बहुत सारे प्रोडक्ट बना के स्तर से होगा, हम लोग जरूर करेंगे। एसडीओ सर आपको मतलब इतने अच्छी तरीके से इतना सहयोग कर रहे हैं, एसडीपीओ सर भी इक्वली सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम लोग की इतनी अच्छी सीओ सर, इनफैक्ट अगर इतनी अच्छी टीम है तो हम लोग अगर इतनी अच्छी टीम में अगर हम लोग इस चीज को अगर कर्टेल नहीं कर पाए तो फिर हमारे लिए एक होता है ना कि शर्मिंदा वाला चीज है कि, और इसके लिए बिना आप लोग के सहयोग से हो ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए आप लोग प्लीज आप लोग, मैं जान रही हूँ कि आप लोग के ऊपर बहुत सारा प्रेशर होगा अगर आप लोग डायरेक्टली किसी को बोलिएगा, तो हम लोग सब हैं यहाँ पे और बहुत बड़ी टीम लगी हुई है इसको नष्ट करने के लिए। आप लोग गोपनीय रूप से सीक्रेटली बिना नाम के कागज के द्वारा किसी भी तरीके से हम लोग को बताइए, और हम लोग को बताइए, हम लोग को ये भी बताइए कि मैडम यहाँ पे ये चाहिए, ये तालाब चाहिए, ये डोहा चाहिए, ये चाहिए। हम लोग बहुत रेडी हैं, मनरेगा को आगे बढ़ाना मेरा प्राइम गोल है, क्योंकि हम लोग आई थिंक 18वें नंबर पे आते हैं, नीचे से टॉप कर रहे हैं पूरे रांची जिला में, तो हम लोग को वो भी आगे करना है। हम लोग जो योजना है उसको धरातल पे उतारेंगे। विभिन्न पंचायतों में, गाँवों में हम लोग कैंप लगवाएंगे। कैंप के माध्यम से योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी, उस योजनाओं को लेने का क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, उसको समझाया जाएगा, बताया जाएगा और आवेदन जनरेट करके उसको करवाया जाएगा। निश्चित रूप से अभी कुछ मैडम बोल रही थी कि आवेदन भी जनरेट होता है लेकिन उसका कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन मेरा प्रयास होगा कि आवेदन भी जनरेट हो और योजनाओं को धरातल में सैंक्शन भी करके भी उसको काम करवाया जाए, ऐसा प्रयास होगा निश्चित रूप से। तो आज की इस बैठक को मैं तो हम लोग देखते हैं कि जो शिक्षा का स्तर था वो एकदम नीचे आ गया है, ये हाफिम की खेती के चलते। बहुत ऐसे परिवार हैं कि आमदनी को बढ़ाने के लिए अपने बच्चों को भी लगाते हैं। इससे जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जितना भी आप विद्यालय है उनमें जाके देखिए, अभी जो बच्चा जो स्कूल जाता है उसका स्तर बहुत नीचे आ गया है। तो ये खेती हमारे लिए तो बहुत खतरनाक ही है, साथ में हमारे जनरेशन को जो है शिक्षा की ओर धकेल रही है। जैसे अभी हमारे ग्राम प्रधानों ने कहा कि ये प्रशासन की तालमेल जो होती है ये तो अच्छी बात है, होती है, लेकिन अभी हम लोगों को क्या करना है इस पर ज्यादा विशेष ध्यान देना है। और जैसे अभी ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे खेती हो रही है, इससे जो हमारे लोगों को बहुत सारी बीमारी भी हो रही है, पर उन लोगों को एहसास नहीं है। और हमारे जो प्रखंड की ओर से जितने भी योजनाएं चलती हैं इसमें कहीं ना कहीं हमारा प्रखंड भी दुश्वार है। जो लाभुक लोगों को जो सही जगह मिलना चाहिए वो उन लोगों तक मिल नहीं पाती है, और बीच में जो उन लोगों का जो आने जाने का जो लाभ लेने का जो समयवादी होता है उसमें बाधा होती है। इसमें हमारे प्रखंड परिषद में भी बहुत सारे ऐसे कुरीतियां हैं, जो कि कुरीतियां ही बोलूंगी, जो इतनी सारी हमारी जो जनता को वो समस्या होती है वो समाधान नहीं कर पाते हैं। जो समाधान एक दिन में होता है वो करीबन उन लोग को 10 दिन 15 दिन आना पड़ता है, तब जाके समाधान होता है। कहीं ना कहीं हम लोग सारा प्रशासन का दोषी है, और इसमें हमारी जो जनता है वो कहीं ना कहीं भी जो विकासशील योजनाएं हैं वो लेने में कतराते हैं। इसलिए कतराते हैं कि कोई भी चीजों को करने में पेंडिंग रह जाता है, और यही पेंडिंग होने की वजह से लाभ लेना नहीं चाहते हैं
वो जो हमारी अभी अफीम की खेती होती है उसको खेती कर लेते हैं, लेकिन बिचौलिया घर में आके उन लोगों को ले जाता है। कहीं उन लोगों को आने जाने का समस्या नहीं है। तो विकास के साथ साथ हम देखेंगे कि हमारी जो भी समस्याएं लोग जनता आवागमन एकदम ठप हो जाता था, तो वो खत्म हो गया। लेकिन आज जो मानचित्र पर आ गया है वो दूसरे तरह का है, अफीम का है। आप कहीं बाहर जाइए, बुंडू से है तो बहुत इजीली आपको बोलेंगे कि वहाँ तो बहुत अफीम का खेती होती है ना, कोई भी पूछ देगा। हम लोगों को भी एकदम पूछा जाता है कि तो कैसे वहाँ एकदम धड़ल्ले से अफीम का खेती होता है। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों के लिए बहुत एक तरह से देखिए, अफीम जो है हमारे जो बुंडू अनुमंडल क्षेत्र में बड़े पैमाने पे किया गया है। इसमें अभी हम लोग जो है लगातार विनष्टीकरण करते हुए लगभग 250 एकड़ से ज़्यादा विनष्ट कर चुके हैं और लगातार इस पर कार्रवाई जारी है हम लोगों का। और जहाँ तक इसमें आज जो मीटिंग हुआ है इसमें लोगों को जागरूक करना में हम लोग का मेन मकसद है और जनप्रतिनिधियों का सहयोग और आपस में समन्वय बनाते हुए इसमें आगे हम लोग कार्रवाई को आगे बढ़ाने का काम करें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोगों की डर, उसको लेकर कैसे लग पाएगा कि अफीम का खेती क्या समाप्त हो पाएगा, जिस तरह लोग डर रहे सुरक्षा को लेकर। देखिए, बहुत सारी बातें जो है मीटिंग के दौरान जो है से आई है, उसमें सुरक्षा को लेकर लोगों का मन में ये है कि अगर किसी तरह का कोई सूचना देते हैं, किसी थोड़ा चुप कार्रवाई ना उन लोग को, किसी प्रकार का सूचना या जानकारी देते हैं तो लोग को मन में डर है कि हम लोगों पर किसी न किसी तरह कोई हानि पहुंचाया जाए। उसके लिए मैं आश्वस्त किया हूँ इन लोगों को कि किस तरह कोई सूचना इस तरह की होती है कि अगर आप सहयोग कर रहे हैं तो आपको कोई धमकी दे रहा है या कोई नुकसान पहुंचाने के इरादे से कोई काम किया जा रहा है, तो बिल्कुल जो है से आप बताएं पुलिस को। और उसके लिए हम लोग तत्पर हैं और सुरक्षा देने के लिए बिल्कुल हम लोग तैयार हैं। किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होने देंगे और सूचना को हम लोग गुप्त रखेंगे, किसी तरह का कोई इसमें लापरवाही नहीं बरती जाएगी। तो क्या अनुमान है सर कि क्षेत्र में हो चुकी है? पूरा नहीं बता सकते, लेकिन मैक्सिमम क्षेत्रों में जो है जो जंगली क्षेत्र है वहाँ पे अफीम की खेती हुआ है। सीजन की शुरुआत है सर, पौधे 10 सेंटीमीटर बड़ी हुई है, तो ऐसे में सर कुछ दिन के बाद जो है फसल बड़ी होगी, तो किस तरह से उसका विनष्टीकरण करें? देखिए, हम लोग जो है से निरंतर जो है प्रयास कर रहे हैं कि फसल को बढ़ने नहीं दिया जाए और बढ़ने से पहले ही उसको हम लोग जो है से विनष्ट कर दे रहे हैं। तमाम प्रतिनिधियों के साथ बैठक की अफीम को लेकर क्या सफलता मिलेगा? आज की बैठक एक्चुअली जो अफीम की खेती होती है उसका विनिष्टीकरण के लिए था। इसमें हमने जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे जिला परिषद हो, पंचायत सदस्य हो, मुखिया हो, थोड़ा आप लोग हल्ला मत कीजिए ना, वार्ड सदस्य हो, सभी को हमने बुलवाया था। साथ ही साथ हमारे पुलिस और प्रशासन के सारे पदाधिकारी हैं। तो इसका मकसद एक ही है, लोगों को जागरूक करना। ग्राम प्रधान के माध्यम से, जनप्रतिनिधि के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। जो खेती हो रही है उसका क्या दुष्परिणाम है, उस दुष्परिणाम के बारे में लोगों को हम लोगों ने बताया है और इनसे यह रिक्वेस्ट किया है, आग्रह किया है कि वे भी अपने गाँवों में जा कर के लोगों को जो हमने जो बताया है दुष्परिणाम, उसी दुष्परिणाम को लोगों को बताएं और जो अफीम की खेती होती है उसको न करने के लिए कहें, ताकि इससे बहुत सारे दुष्परिणाम हैं। जो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी खराब हो जाएगी। अभी वर्तमान पीढ़ी है वो भी खराब हो गई, वो भी नशे के लत में आते हैं, थोड़े से पैसे के लिए वो गलत काम कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को हमें रोकना है हर हाल में। इसको हम लोगों ने एक अभियान चलाया है। आज जो भी खेती हो रही है उसको समय समय पर हम लोग नष्ट भी कर रहे हैं। उसका भी लगभग हम लोग 200 एकड़, लगभग 250 एकड़ हम लोगों ने नष्ट करवाया है और अभियान अभी जारी है। तो आने वाले समय में इसको निश्चित रूप से हम लोग पूरी तरह से नष्ट करेंगे और आने वाले पीढ़ी को हम लोग बचाने का काम करेंगे।